चलिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्नॉट का प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाया था, राइट? इंस्टॉलेशन हो गया था सभी का? ठीक है, तो हम लोगों ने इस नोट को डाउनलोड कर लिया था। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैंने एडिट करवाया था आपको, जो ईटीसी स्नॉट फोल्डर के अंदर थी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या था, बताइए? किस नाम से वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी जिसको हम लोगों ने एडिट करा था? लुआ। ठीक है। तो आज हमें बात करनी है रूल्स केसेस पे आप सेट करोगे। तो वहीं पे आपको एक रूल्स नाम का फोल्डर दिख रहा होगा उसी डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप ईटीसी स्नॉट के अंदर जाएंगे तो आपको एक रूल्स नाम का फोल्डर दिख रहा होगा। तो उस फोल्डर के अंदर जाइए एंड वहां पर आपको बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी जिनके अंदर रूल सेट किए जाते हैं। पहले से कोई रूल सेट नहीं होगा, आपको मैन्युअली रूल सेट करने पड़ेंगे। इसलिए पता होना चाहिए कि जो स्नॉट है उसके रूल्स कैसे, किस सिंटेक्स में सेट किए जाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है उसके रूल्स को सेट करने का। यहाँ पे आपको रूल्स नाम का फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर जाइए। एलएस करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। अब इनमें से अलग अलग कैटेगरी के रूल्स है ये। जब आपको जिस भी तरीके के, जैसे आपको डीडॉस के लिए कोई रूल लगाना है तो आप इस वाले फाइल पे लगा सकते हैं जाके रूल। ये फाइल्स हैं बेसिकली जिनको आप एडिट करेंगे, इनके अंदर रूल सेट करेंगे और वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग अटैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रूल्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम लोग जो रूल कॉन्फ़िगर करके मैं आपको दिखाऊंगा वो होगा लोकल डॉट रूल्स, जो कि इसी मशीन पे अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, इस लोकल मशीन पे जो रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए कौन से रूल्स हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं? लोकल डॉट रूल्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्नॉट क्या है, एक एनआईडीएस है। वो नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। मतलब वो पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करना जानता है। ठीक है। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू एक सिर्फ लोकल डिवाइस को मॉनिटर करेंगे जो कि हमारा ही डिवाइस होगा। मतलब यही वाला डिवाइस इस पे स्नॉट रन कर रहा है, उसी डिवाइस को हम लोग अभी मॉनिटर करेंगे। बाकी आप कोई भी रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रूल कॉन्फ़िगर करने का जो सिंटेक्स है वो एक बार समझ लीजिए आप। तो अभी मैं लोकल डॉट रूल्स वाली जो फाइल है उसको मैं एडिट कर लेता हूँ। कोई भी एडिटर से आप उसको ओपन कर लीजिए। वायरस रूल्स के लिए मतलब अगर आपको कोई मालवेयर से रिलेटेड अगर आपको रूल्स डालने हैं, मतलब अलग अलग अटैक, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं। जैसे कोई मेलिशियस फाइल अंदर आती है ना, तो फाइल्स का आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हो ताकि उस पर्टिकुलर फाइल को वो ऐसा मालवेयर कंसिडर करे और उसको डिटेक्ट कर ले। आईडीएस का काम होता है डिटेक्ट करना, तो वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि एक मेलिशियस फाइल है। तो अभी हम लोग लोकल डॉट रूल्स को एडिट करेंगे। इसको ओपन कर लीजिए आप लोग एडिटर पर। एंड जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ तक ये कंटेंट मिलेगा, बस ये वाला लाइन, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये रूल्स मैंने इसके अंदर सेट कर रखे हैं। तो कैसे रूल्स लिखे जाते हैं इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर या किसी भी स्नॉट के कॉन्फ़िगरेशन रूल फाइल के अंदर किस किस तरीके से रूल्स लिखे जाते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये फॉर्मेट आप लोग समझ लीजिए, क्या फॉर्मेट होता है रूल्स को लिखने का। सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एक्शन। अगर आपको अलर्ट जनरेट कराना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? अलर्ट। अगर आपको लॉग जनरेट कराना है, मैंने आपको बताया था आईडीएस क्या कर सकता है, या तो अलर्ट जनरेट करता है या तो लॉग करता है। अलर्ट का मतलब कि रियल टाइम पे आपको बता देगा, नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास रियल टाइम पे कि आपके सिस्टम पे या आपके नेटवर्क की तरफ कोई इंट्रूजन आया है। और लॉग का मतलब कि वो एक किसी फाइल के अंदर इस डेटा को सेव करके रख देगा। राइट। तो आप जिस तरीके का उसको बोलेंगे उस तरीके का हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फाइल के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि क्या करवाना है, अलर्ट जनरेट कराना है या फिर लॉग जनरेट करना है। उसके बाद आप मेंशन करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके की कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जिसके लिए आप यहाँ पर रूल सेट कर रहे हैं। आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स रन करती हैं, टीसीपी, यूडीपी और आईसीएमपी। तो उनमें से आपको यहाँ पर
दो प्रोटोकॉल्स के लिए या किसी प्रोटोकॉल के लिए, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा रूल लगाना चाहते हैं। आप यहाँ पर रूल लगा सकते हैं, जैसे टीसीपी के लिए लगाना है तो टीसीपी लिख देंगे, और फिर बाद में जाके आप टीसीपी पोर्ट, जिस भी पोर्ट के लिए लगाना चाहते थे वो पोर्ट नंबर दे देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टीसीपी या यूडीपी प्रोटोकॉल प्रोवाइड करनी है, ताकि आप बता सको कि पैकेट किस तरीके का है, कौन से प्रोटोकॉल का वो पैकेट है। आप लोगों ने सीसीएनए पढ़ा होगा, राइट? सीसीएनए पढ़ा है सभी ने? तो सीसीएनए में आप लोगों ने एसीएल कॉन्फ़िगर करे होंगे। एसीएल कॉन्फ़िगर करा था, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको रूल्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे एसीएल में आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते थे, आप एक्शन बताते थे, डिनाई या परमिट। फिर आप खासकर अगर मैं एक्सटेंडेड एसीएल की बात करूं, तो आप वहाँ पे क्या बताते थे कि कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल है जिसके लिए आप रूल लगा रहे हैं, टीसीपी है, यूडीपी है, या फिर आईसीएमपी है। उसके बाद आप सोर्स के बारे में बताते थे, उसके बाद आप डेस्टिनेशन के बारे में बताते थे। तो वही चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। ये जो दो, ये फर्स्ट एनी और ये सेकेंड एनी, ये किसके बारे में बता रहा है? सोर्स के बारे में। ये आपका सोर्स सॉकेट कहलाता है। अब सोर्स सॉकेट में दो चीज आपको पता है, सॉकेट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आईपी एड्रेस और एक पोर्ट नंबर। तो जो फर्स्ट एनी है वो क्या बता रहा है? सोर्स आईपी। और सेकेंड एनी क्या बता रहा है? सोर्स पोर्ट। कि हम लोग ये बता रहे हैं कि पैकेट कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी पोर्ट से आ रहा हो, वो किस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है? होम नेटवर्क की तरफ। ये क्या है आपका, एक वो वेरिएबल हम लोगों ने सेट किया था अभी। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक वेरिएबल सेट किया था, जिसका नाम क्या था? होम अंडरस्कोर नेट। वो होम अंडरस्कोर नेटवर्क नेटवर्क का वैल्यू हम लोगों ने क्या सेट किया था, जिस अभी हम लोग करेंटली कनेक्टेड हैं उस नेटवर्क का हम लोगों ने आईपी एड्रेस और या पूरा सबनेट वहां पे डाला था। तो वही चीज यहाँ पर वो कंसिडर करेगा। वो ये समझेगा कि आपका पैकेट कहीं से भी आ रहा हो, किसी भी पोर्ट से आ रहा हो, और वो किसकी तरफ आ रहा है? होम नेटवर्क की तरफ। जो भी आपने होम नेटवर्क सेट किया है, आपका 192.168.1.0/24 या 68.0/24, जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको होम नेटवर्क कंसिडर करेगा। और होम नेटवर्क की तरफ किसके कौन से पोर्ट की तरफ डिवाइस आ रहा है या कम्युनिकेशन आ रहा है? पोर्ट नंबर 22 की तरफ। मतलब इस पूरे नेटवर्क में किसी भी डिवाइस की तरफ या किसी भी डिवाइस के पोर्ट 22 की तरफ जब पैकेट आएगा, तो उसके लिए ये क्या जनरेट करेगा? एक अलर्ट जनरेट करेगा। और उस अलर्ट में मैसेज क्या शो किया जाएगा हमें? जी, आपके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरीके का मैसेज डाल सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चले कि किस तरीके का मेलिशियस अटेम्प्ट हुआ है आपके नेटवर्क के अगेंस्ट या आपके डिवाइस के अगेंस्ट। तो आप यहाँ पर सिंपली कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है मेलिशियस एसएसएच अटेम्प्ट। आप कुछ भी टाइप कर लीजिए जो भी आपके अकॉर्डिंग ठीक है। तो आप एक वेरिएबल यूज करते हैं यहाँ पे जिसका नाम है एमएसजी, और उसके आगे आप वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, वो मैसेज जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसके अलावा एसआईडी। एसआईडी का मतलब यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, जिससे आपका अलर्ट, जो ये अलर्ट आपने जनरेट करा है या फिर ये जो रूल आपने यहाँ पर लिखा है, इस रूल की स्पेसिफिक आइडेंटिफायर एक वैल्यू होगी जो यूनिक होनी चाहिए। ये एसआईडी वैल्यू, आपने जितने भी रूल्स कॉन्फ़िगर करे हैं, किसी भी दो रूल की मैच नहीं करनी चाहिए। एसआईडी वैल्यू, हर एक रूल का एसआईडी क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो ये यूनिक नहीं है यहाँ पे नहीं। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए? एसआईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो जितने भी मैंने नंबर्स यहाँ पे प्रोवाइड करे होंगे, सभी का एसआईडी वैल्यू डिफरेंट होगा और यूनिक होगा, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज आपको एरर मिलेगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो समझ आया आप लोगों को? आप यहाँ पर एसआईडी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, और वो वैल्यू यूनिक होना चाहिए हर एक अलर्ट के लिए, हर एक अलर्ट का एसआईडी वैल्यू। क्योंकि बेसिकली होगा क्या, जब ये अलर्ट जनरेट होगा आपके सामने, जब इस तरीके का कोई मेलिशियस अटेम्प्ट होगा, तो वो एसआईडी वैल्यू आपको दिखाई जाएगी। और एसआईडी वैल्यू के थ्रू फिर जो सिक्योरिटी टीम होगी वो आइडेंटिफाई करेगी कि इसका रूल क्या कौन सा था, किस रूल की वजह से ये अलर्ट जनरेट किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे की इन्वेस्टिगेशन या जो भी करना है वो प्रोसीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। सर मैंने मैसेज दिया पहले वाला, ये तो एसएसएच के लिए है। हाँ हाँ। ठीक है, और दूसरे वाला पिंग के लिए सेकंड वाला जो मैंने लिख रखा है आईसीएमपी। आईसीएमपी प्रोटोकॉल आपको पता है, जब हम पिंग करते हैं किसी को खासकर तब यूज की जाती है। जब हम पिंग करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को, तो कौन सी प्रोटोकॉल उसको कंट्रोल कर रही होती है? आईसीएमपी। वहां पे ना टीसीपी ना यूडीपी, वहां पे कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? आईसीएमपी। तो आईसीएमपी, और ये भी पता है आपको, आईसीएमपी जब काम करती है तो वो कोई भी पोर्ट की तरफ पैकेट भेज सकती है, कोई स्पेसिफिक पोर्ट की तरफ पैकेट नहीं भेजती है।
इसलिए हम लोगों ने एनी डेस्टिनेशन पोर्ट में क्या डाला हुआ है, एनी। सारे आ जाएंगे बिल्कुल एनी में। पोर्ट्स पोर्ट्स के रेंज की बात करो तो आपके 65,535 तक आ जाएंगे, और आईपी के लिए बात करो तो वही पूरी आईपी की रेंज आ जाएगी, आईपी वर्जन 4 की पूरी रेंज आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हैं, जो भी मैसेज आप डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है मेलिशियस पिंग अटेम्प्ट, और आप एक एसआईडी वैल्यू इसको भी प्रोवाइड कर देंगे जो यूनिक होना चाहिए। के लिए यूनिक होगी, पर जो पहले वाली होगी वो तो हम सेट कर सकते हैं ना कि हाँ कुछ भी आप, ये नंबर लास्ट कुछ भी रख लो, कहीं से भी रख लो, स्टार्ट कर लो, ये नंबर बस यूनिक होना चाहिए। अगर 1 2 ऐसे रखेंगे हाँ रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिक होना चाहिए बस नंबर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू है, क्योंकि अगर आप छोटे नंबर रखोगे तो शायद आपको याद ना रहे कि आपका एसआईडी वैल्यू था ये। तो आप इसको बड़ा नंबर जनरली इसलिए लिखते हैं, 4 to 5 डिजिट से बड़ा इसलिए रख सकते हैं आप इसको, क्योंकि याद रहे। अदरवाइज अब अभी आपको अलर्ट दिखेंगे ना, तो अलर्ट में फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर एसआईडी लिखा हुआ है, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल आप इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी जब अलर्ट जनरेट होंगे। वैसे ही तीसरा मैंने एक और लिख रखा है, जहाँ पे लॉक कर रहे हैं हम लोग टीसीपी को, और कोई भी अटेम्प्ट अगर पोर्ट 80 की तरफ आएगा तो आप इस तरीके से कुछ भी करिए। वो मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि जैसे अलर्ट के एग्जांपल दे रखे हैं वैसे लॉक का एग्जांपल दे रखा है। लॉक के केस में वो रियल टाइम मॉनिटरिंग अलर्ट जनरेट नहीं करेगा आपको, क्या मतलब बस ये दो चीज होती है। अलर्ट मतलब आपको रियल टाइम में पता चल जाएगा कि कोई मेलिशियस अटेम्प्ट हुआ है, और लॉग में आप सेव एक कर। फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, जब कोई सिक्योरिटी प्रोफेशनल जब उस फाइल को चेक करेगा तब जाके उसको पता चलेगा कि हाँ इस स्पेसिफिक टाइम पर इस आईपी से ये अटेम्प्ट किया गया था। या आपने ब्रांड नेम आई बता दी। हाँ कुछ भी आप, जैसे मैंने एक में एग्जांपल दे दिया कि हाँ अगर सोर्स आईपी ये होगी और डेस्टिनेशन हमारे होम नेटवर्क की तरफ आ रहा होगा, अगर आपको पता है कि हमारा जो मेलिशियस रिक्वेस्ट आ रही है वो किसी स्पेसिफिक आईपी से आ रही है, तो वो आईपी आप यहाँ पे फर्स्ट वाले एनी की जगह डाल दो, क्योंकि ये वाला आपको बता रहा है सोर्स आईपी। या सबनेट भी आप डाल सकते हो 0/24 करके या 0/28 करके, जिस भी सबनेट से आपको लग रहा है कि पैकेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आप आईपी भी डाल सकते हो, यहाँ पे सबनेट भी डाल सकते हो, पोर्ट नंबर आपको पता है स्पेसिफिक तो पोर्ट डाल सकते हो, जिस डायरेक्शन में वो पैकेट आ रहे हैं उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डाल दो, और मैसेज डाल दो, एसआईडी वैल्यू डाल दो। ये आपका एक इस तरीके के आपके स्नॉट के अलर्ट्स लिखे तो जाते हैं। बिल्कुल तो इस लोकल मशीन पे है। हाँ इस पर ये वाले अगर जो हम ये लोकल अगर डॉट रूल्स कर रहे हैं ना, अगर अगर तो इस सर्वर की तरफ जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उसके अकॉर्डिंग वो अलर्ट जब जनरेट ये करेगा, निकाले यही डलेगा। आईपी विद सबनेट। हाँ मतलब आपको सबनेट देखो, यहाँ पे हमने होम नेटवर्क तो पहले भी दे रखा है, होम नेटवर्क तो दे रखा है ना, मतलब हमारे होम नेटवर्क की तरफ रिक्वेस्ट आ रही है तो ये डिटेक्ट करेगा। बट लोकल डॉट रूल्स का काम होता है सिर्फ लोकल वाले मशीन के लिए स्पेसिफिक रूल्स लगाना। इसके अलावा जो बाकी रूल्स आपने देखे, सेम है। रूल्स ऐसे ही लगेंगे, बट उसमें कंटेंट अलग अलग होगा कि भाई आपको अगर डॉस से बचना है तो कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, किस तरीके की रिक्वेस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप रूल्स लिखोगे, ठीक है? क्योंकि इसके रूल्स बहुत सारे अलग अलग तरीके से जनरेट किए जाते हैं, कुछ रूल्स में सिग्नेचर्स आपको मेंशन मेंशन करने पड़ेंगे। मतलब ये जो वैल्यूज है ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे दो वैल्यूज यूज करी है, एमएसजी और एसआईडी, ऐसे और भी वेरिएबल्स होते हैं जो अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। डीडोस के लिए अलग वेरिएबल्स यूज होंगे, आपके मालवेयर के लिए अलग होंगे, एफटीपी अटेम्प्ट के लिए अलग होंगे, बैकडोर के लिए अलग होंगे, ऐसे करके अलग अलग अटेम्प्ट्स के लिए अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पे होंगे जिसकी वैल्यूज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि आपके इनकमिंग पैकेट में वो चीज वो चेक करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे लोकल डॉट रूल्स है, अगर हमने लोकल पे ही डिडोस वाला देखना हो, तो हमके डिडोस वाले पे जाना हाँ पड़ेगा। डीडोस वाला लगाओगे फिर आप। तो उसमें होम नेट डालेंगे। हाँ होम नेट तो आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि हम आएगा ही लोग आएगा। वो आएगा ही है, क्योंकि सारे पैकेट्स आपके होम नेटवर्क की तरफ ही आ अगर रहे हैं। किसी को भी लोकल हाँ डिडोस तो आप सिंगल आईपी डाल दो अपने डिवाइस का, यहाँ पे आप होम नेटवर्क की जगह सिंगल आईपी डाल दो अपने मशीन का, तो इस मशीन का खाली का ही। लोकल उसमें देखो क्या समझो, लोकल डॉट रूल्स में ये ना बहुत सारे अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, जो कि स्नॉट को पता है कि किस रूल को कब चेक करना है। वो लोकल डॉट रूल्स को तभी चेक करेगा जब इस मशीन की तरफ कोई रिक्वेस्ट आएगी, और अगर आपने कुछ लोकल डॉट रूल्स में मेंशन किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अलर्ट जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एक होता है पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, और एक होता है जिस डिवाइस पे स्नॉट रन कर रहा है उसको भी कुछ अलग से स्पेशली कुछ प्रोटेक्ट करना, जिस पर्टिकुलर डिवाइस पे स्नॉट रन कर रहा है। तो ये नेटवर्क को तो मॉनिटर कर ही रहा है, साथ में उस स्पेसिफिक डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करेगा जिसमें स्नॉट रन कर रहा है, लोकल डॉट रूल्स को कॉन्फ़िगर करके। तो इसमें आप कुछ अलग से रूल्स डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 रूल डाल रखे हैं।
वैसे आप कितने भी रूल डालिए, हर एक रूल के लिए एक लाइन आपको देनी पड़ेगी। वैसे अगर 10 रूल, 10 अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे रूल लगाने हैं आपको, तो 10 अलग अलग रूल्स आपको ऐसे ही कुछ कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, जिनका SID वैल्यू यूनिक होना चाहिए। ये लिख लिया सभी ने? एक बार लिख लीजिए जल्दी से फिर। तो DDoS अटैक किस बात से होता है ज्यादातर? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कोई भी पोर्ट यूज हो सकता है, डेस्टिनेशन का भी कोई भी पोर्ट यूज हो सकता है, और सोर्स का भी। जैसे अगर आप पिंग ऑफ डेथ करोगे, तो कोई भी रैंडम पोर्ट सोर्स का भी यूज हो रहा होगा और डेस्टिनेशन का भी। अगर आप सिन फ्लड अटैक कर रहे होगे, तो सोर्स का तो कोई भी पोर्ट यूज होगा, डेस्टिनेशन का कोई भी TCP पोर्ट यूज हो रहा होगा, 80 हो सकता है, 22, जो भी अटैकर ने टारगेट किया होगा। तो वो सर्विस इस पोर्ट पे रन कर रही है ना। हाँ, नेट बायोस। हाँ, तो उस पे आपको टारगेट करने के लिए आपको 135 पोर्ट TCP यूज करना पड़ेगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपने डॉस अटैक किस पर्टिकुलर सर्विस को टारगेट करने के लिए रन किया है। हाँ, तो जिस पोर्ट पे सर्विस रन कर रही है, उस पोर्ट पे अटैकर को टारगेट करना पड़ेगा। और अटैकर सोर्स, नॉर्मली सोर्स पोर्ट ना कुछ भी यूज होता है हमेशा, ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ बताया कि यही स्पेसिफिक सोर्स पोर्ट यूज करना है। ठीक है। रिवर्स कनेक्शन में सोर्स पोर्ट हो सकता है सेट। जैसे रिवर्स कनेक्शन जब आप लेते हैं, तो सोर्स पोर्ट वहां पे सेट हो सकता है कि हाँ, अटैकर 4444 यूज कर रहा होगा, है ना। हाँ, बाकी बाकी जगहों पे सोर्स पोर्ट कुछ भी यूज हो सकता है, आपको नहीं पता होता कि आपका कौन सा पोर्ट यूज किया जा रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए। सोर्स पोर्ट में इसलिए हम लोग ज्यादातर एनी ही देते हैं। हर जगह आपको एनी देंगे, ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। डेस्टिनेशन पोर्ट आप डेफिनेटली बता दो कि अगर HTTP पे बचाना है तो 80, एफ एफ SSH पे बचाना है तो 22, FTP पे 21, ऐसे करके आप मेंशन कर दो। और पिंग के लिए कोई पोर्ट यूज नहीं होता है, याद रखिएगा हमेशा। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? चलिए, इसको सेव कर लीजिए आप Ctrl+S करके, और एग्जिट कर दीजिए Ctrl+X। अब आपने रूल्स कॉन्फ़िगर कर लिए हैं, और जो नेटवर्क चेक कर लेते हैं कौन सा है। ठीक है, IP और नेटवर्क वगैरह सब सही है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बार कंफर्म कर लेते हैं वापस जाके। ठीक है, इसको मैंने लास्ट क्लास में कॉन्फ़िगर कर दिया था 192.168.68.0/24। चलिए, अब सारी चीज़ सेट है। हमें बस स्नॉट को रन करना है। अब स्नॉट की कंसोल को कैसे आप रन कर सकते हो, तो उसके लिए एक कमांड यूज करोगे। हाँ, यही कमांड है, बड़ी कमांड है थोड़ी, आपको देख लीजिएगा किस तरीके से रन करना है इसको। एंड इस कमांड में आपको, तो ये कमांड आप लिख लीजिए। इस कमांड में कुछ चीजें मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है इसके अंदर चीजें रन करने के लिए। सबसे पहले आपने यहाँ पे -c ऑप्शन का यूज करा है, जहाँ पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन फाइल का पाथ दिया है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है स्नॉट की, वो कहाँ पर सेव है। तो मैंने एब्सोल्यूट पार्ट यहाँ पे डाल रखा है पूरा स्टार्टिंग से, /etc/not/snot.lua। देन -u एंड -g, ये जो है वो यूजर और ग्रुप के लिए है, कि हम लोग स्नॉट को रन कर रहे हैं और किस यूजर और किस ग्रुप के बिहाफ पे रन कर रहे हैं उसको, स्नॉट। जैसे मैंने आपको बताया था, लिनक्स में खास बात यही होती है कि जब आप लिनक्स में मशीन्स, मतलब कुछ सर्विसेज या सॉफ्टवेयर्स को कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो उन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूजर्स बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो वही यूजर्स और ग्रुप यहाँ पर आपको, जैसे आपको स्नॉट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक स्नॉट नाम का यूजर बनाया जाता है। आप चेक कर सकते हो। किस फाइल में चेक करोगे आप इसकी इंफॉर्मेशन?
लिनक्स में वो कौन सी फाइल होती है जिसके अंदर यूजर इन्फॉर्मेशन सेव होती है? पास डब्ल्यू डी। पास डब्ल्यू डी फाइल, राइट? तो पास डब्ल्यू डी फाइल को आप रीड करके चेक कर लोगे तो उसमें मिल जाएगा आपको कि यस, उसमें एक स्नॉट नाम का यूजर है। और डेफिनेटली, और ग्रुप की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है? ग्रुप ग्रुप। जी ईटीसी ग्रुप। पास। जी पास डब्ल्यू डी में भी होती है, बट ग्रुप फाइल में होती है ग्रुप की इन्फॉर्मेशन। जी पास डब्ल्यू डी के अंदर तो उसके एडमिन की इन्फॉर्मेशन होती है। तो स्नॉट नाम का जो ग्रुप है और स्नॉट नाम का यूजर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा उन फाइल्स के अंदर, जब आपने स्नॉट को डाउनलोड किया होगा तब ये स्नॉट कॉन्फ़िगर हो गया होगा आपके मशीन पर। तो ये हाइफन यू यूजर बता रहा है। हाइफन जी, अगर आप ये ऑप्शन नहीं दोगे तो फिर ये कमांड रूट के बिहाफ पे रन होगी। ये वैसे ही यूजर इसको चाहिएगा, लिनक्स में इसका यूजर होगा तब यूज होगा। जैसे पहले से प्री डिफाइंड यूजर्स होते हैं गेम्स या फिर हाँ और तरह के, बिल्कुल वैसे ही वैसे ही, लेकिन ये प्री डिफाइंड नहीं है। ये तभी तभी आपके मशीन पे आया जब आपने स्नॉट को कॉन्फ़िगर किया अपने मशीन पे। हाइफन क्यू हम लोगों ने यूज करा है क्वाइट के लिए। अदरवाइज अगर आप पे हटा दोगे तो उसके कुछ बैनर्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ऐसा मतलब डिस्टर्बिंग कंटेंट मिल सकता है जो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या अलर्ट है और क्या कंटेंट है। तो इसलिए हम लोगों ने हाइफन क्यू रन किया है ताकि ये क्वाइट मोड में रन करे, क्योंकि जैसे आप एंटर करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। और यहाँ पर अब सीधे क्या आएंगे? अलर्ट्स आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्यू रन किया है। अगर आप क्यू नहीं करोगे तो वो बहुत सारा चीजें दिखाएगा, उसके बाद फिर वो कंसोल ओपन करेगा। मतलब कंसोल मतलब जहाँ पे अलर्ट्स आएंगे आपके पास, वो कंसोल दिखाएगा आपको। अभी मैंने जैसे इसको रन कर दिया है, कुछ भी नहीं दिखेगा। जब अलर्ट्स आएंगे तब अलर्ट्स को दिखाएगा ये डायरेक्टली आपको। ठीक है, तो अलर्ट्स अभी जनरेट करके देखेंगे। देन हाइफन आई का मतलब सिंपल सा पता है आप लोगों को, इंटरफेस। इंटरफेस कौन से इंटरफेस को मॉनिटर कर रहा है? नॉट इथरनेट जीरो इंटरफेस। देन हाइफन आर से आपने वो रूल फाइल स्पेसिफाई करी है जिसके अंदर अभी हम लोगों ने इस रूल को सेट किया था। अगर आप सारे रूल्स करना चाहोगे तो आप रूल्स के बाद यहाँ पे रख दो एस्ट्रिक। एस्ट्रिक से क्या होता है? सारे रूल्स को कॉन्फ़िगर कर लेगा वो। बट अभी के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ एक ही सिंगल रूल के लिए करना था। तो आपको यहाँ पे जैसे भी एक अटेम्प्ट दिखा दिया आईसीएमपी का। तो कहीं से कोई आईसीएमपी पैकेट आया होगा इस पर्टिकुलर डिवाइस की तरफ, तो ये मेरे को दिखाया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन आईपी दिखाई दे रही है 68.1 की तरफ से मेरे पास कोई पैकेट आया है, राउटर की तरफ से पैकेट आया है मेरे पास, तो वो मेरे को आता रहेगा कि आईसीएमपी पैकेट आया है। इसके अलावा हाइफन ए यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप ना किस तरीके से आप देखना चाहते हैं अपने अलर्ट्स को जो जनरेट होंगे। मतलब अलर्ट्स का फॉर्मेट क्या रखेंगे? तो अलर्ट का फॉर्मेट हम लोगों ने क्या रखा था अभी? जेसॉन। जेसॉन आपको पता है, ये जो फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं डेटा? जेसॉन फॉर्मेट। जेसॉन फॉर्मेट मैंने पहले भी शायद आपको उनको बताया था एक बार, याद है? पहले ही बताया था। तो उसमें उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपका डेटा लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। उसके बाद फिर डबल कोट्स के अंदर आपका जो भी वैल्यू होगी, मतलब जो भी की होगा, और उसके आगे उसका वैल्यू। की और वैल्यू, इस तरीके से आपका डेटा स्टोर किया जाता है। समझ आ गया यहाँ तक आप लोगों को? अब जैसे आप एंटर करोगे तो आपको जो भी आपके तरफ जिस भी तरीके का कम्युनिकेशन आ रहा होगा यहाँ पर आपको उसके लिए अलर्ट्स दिखाए जाएंगे। जैसे मेरे पास अभी राउटर की तरफ से कुछ आईसीएमपी पैकेट्स आए हैं, वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सी प्रोटोकॉल के पैकेट्स हैं, आईसीएमपी पैकेट्स हैं जो मेरे डिवाइस की तरफ आए हैं। चलिए, ये तो चलो वो अलग पैकेट हो गए। अब हम खुद से पैकेट जनरेट करते हैं, खुद से अलर्ट जनरेट करते हैं। तो अलर्ट जनरेट करने के लिए आप लोगों को पता है मैंने अभी दो अलर्ट लगाए थे। दो रूल्स लगाए थे हम लोगों ने, एक एसएसएच पे लगाया था, एक लगाया था जो काम कर सकते, क्योंकि तीसरा वाला मैंने एक स्पेसिफिक आईपी के लिए लगाया था, 100 डॉट समथिंग वाला। एक आईसीएमपी था और एक था एसएसएच के लिए। तो मैं एसएसएच का एक अटेम्प्ट करता हूँ इस पे कनेक्ट करने का। अब एसएसएच इस मशीन पे रन करे या ना करे, अलर्ट जरूर आएगा, क्योंकि इसका काम क्या होता है? स्नॉट का काम क्या होगा? ये देखेगा कि आपके स्पेसिफिक पोर्ट की तरफ कोई पैकेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो वो अलर्ट जनरेट कर देगा, चाहे वो पोर्ट ओपन हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जाइए और कुछ भी टाइप कर दीजिए आईपी, मतलब आईपीसी मशीन का आना चाहिए, यूजर नेम कुछ भी टाइप कर सकते हो आप। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा आपको पीछे अलर्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं, और वो अलर्ट्स इस बार किसके होंगे? ये अपने टीसीपी के लोगों कुछ का अलर्ट्स। करा है। सिर्फ अलर्ट करा है, अटेम्प्ट करा है। पोर्ट ओपन नहीं है मेरे मशीन पे, बट अटेम्प्ट करा है मैंने कनेक्ट करने का पोर्ट नंबर 22 के साथ। ठीक है।
तो जैसे ही अटेम्प्ट करोगे आप, तो आपको यहाँ पे कुछ टीसीपी के अलर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, और आपको पता चल रहा है कि वो अलर्ट कौन से पोर्ट की तरफ आ रहे हैं। पोर्ट नंबर 22 की तरफ। ये आपको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बता रहा है कि डेस्टिनेशन का आईपी कौन से पोर्ट की तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले रूल आपको क्या बताते हैं कि प्रोटोकॉल कौन सी है, वो किस प्रोटोकॉल की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है। जैसे ये टीसीपी वाले आ रहे हैं। बाकी राउटर कुछ मेरे को आईसीएमपी पैकेट्स भी भेज रहा है, जैसे एआरपी पैकेट्स वो आपको सेंड कर रहा होगा। अलग अलग तरीके के वो सारे पैकेट्स आईसीएमपी के अंदर आएंगे। तो जो भी आईसीएमपी के पैकेट्स मेरे मशीन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो बताया नहीं था कि आपको एको पैकेट्स ब्लॉक करने हैं या कोई स्पेसिफिक पोर्ट की तरफ जब कम्युनिकेशन आए उसको ब्लॉक करना है, ऐसा तो नहीं बताया था। आईसीएमपी के और भी पैकेट टाइप्स होते हैं, जो भी आपके मशीन की तरफ आएंगे सब दिखाया जाएगा आपको। तो ये जो मेरे पास 5 पैकेट आए हैं, ये किसके हैं सारे? एसएसएच के। आपको दिख भी रहा है कि हाँ, डेस्टिनेशन पोर्ट यहाँ पे क्या दिखा रखा है, पोर्ट नंबर 22। और अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, तो आपने जो अलर्ट की आईडी सेट करी थी, ये रही अलर्ट की आईडी, भी आप चेक कर सकते हो। ये आईडी मैंने क्या सेट कर रखी है यहाँ पे? 465465। तो ये जो आईडी है, ये एसआईडी वैल्यू किसकी होगी? जो हम लोगों ने रूल सेट करा था। आप अलग से टैब ओपन करके एसआईडी को भी कंपेयर कर लीजिए। देखिए, जो मैंने एसएसएच के लिए आईडी सेट करी थी वो ये थी। लास्ट में क्या था? 65 था। तो यहाँ पे आपको टीसीबी वाले जितने भी मिलेंगे उसकी एसआईडी क्या आ रही होगी? 65। और आईसीएमपी वाली जितने भी मिल रहे होंगे उसकी आईडी क्या आ रही है? 66। वही आईपी आप वही आईडी आपको यहाँ पर सेट दिखाई देगी। तो ये एसआईडी वैल्यू अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू आपको प्रॉपरली बता देगी कि किस तरीके का मैसेज आया है आपके तरफ, किस तरीके का अटेम्प्ट आपके पास आया है। उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें पता चलती रहेंगी। हाँ, मैसेज ना इस वाले फॉर्मेट में आपको नहीं दिखाता, और भी इसके फॉर्मेट हैं। उन फॉर्मेट्स में आपको पता चलेगा मैसेज वगैरह। इसमें और भी फॉर्मेट हैं। अलर्ट स्टार्ट करके करना। नहीं, उसमें नहीं करा उसने। इसके और भी फॉर्मेट हैं। हो गया जेसॉन में, हो गया मॉड्यूल से जेसॉन। मेरा हेल्प कमांड से हो जाएगा। कमांड से हो जाएगा। पोर्ट 22 मोबाइल तो बस। स्क्रीन में टेबल और जैसन फॉर्मेट। क्योंकि ना जो पुराना वाला स्नॉट था, जो पाइथन या किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ था, वो आपको प्रॉपरली दिखाता था। उसमें इतने वो नहीं था, चीजें कमांड्स वगैरह नहीं थी इतनी। हाइफन ए का कोई ऑप्शन नहीं था उसके अंदर। बट जो नया वाला है उसमें आपके ऑप्शंस हैं अवेलेबल। एक सीएमजी करके है, एक है अलर्ट टैलोस, और सी एस क्या? एक मिनट रुकिए, हाँ। देखिए, एक फॉर्मेट ये है इसका, इसमें भी मैसेज नहीं दिखा रहा आपका, बट हाँ, ये एक और फॉर्मेट आप लोग लिख लीजिएगा।
ये CSV फॉर्मेट है, कॉमा कॉमा सेपरेटेड। अगर आपको उसके थ्रू समझ नहीं आ रहा है तो कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट आप देख सकते हो। इसके अलावा एक और इसने बताया CMG। CMG, इसको भी देख लो एक बार आप। ओके, ये CMG है, इसमें हाँ इसमें आपको मैसेज दिख रहा है देखने के लिए। CMG, CMG एक बार आप देख लेना क्या है ये। इसमें आपको मैसेज देखने के लिए मिल रहा है कि आपका मैसेज क्या है। ये पिंग अटेम्प्ट के लिए दिखा रहा है, नीचे SSH अटेम्प्ट वाला दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि किस तरीके का पैकेट है और क्या है। तो ये कुछ अलग अलग फॉर्मेट हैं अलर्ट को शो करने के। एक CSV हो गया, एक जेसॉन आपने देखा ऊपर अभी, एक CMG हो गया। एंड और भी देख लेते हैं अगर इसमें अवेलेबल है तो। यही तीन दिखा है। ओके, ये रहे सारे। तो हेल्प मॉड्यूल्स के अंदर आएगा ये। अगर आप चेक करते तो ये कमांड, इसके थ्रू आप हेल्प मेन्यू चेक कर सकते थे इसका। अब ये सारे फॉर्मेट हैं, अलर्ट फुल, अलर्ट जेसॉन, टेलोस, अलर्ट्स। तो अलर्ट फुल करके भी आप एक बार चेक कर लीजिए, ये फॉर्मेट है आपके लिए इसके। फुल, अलर्ट फुल में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है मैसेज वगैरह। और SID वैल्यू भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इसका। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है अलर्ट्स को शो करने के लिए। तो आप इसको यहीं से आप लोग देख लीजिए, ये सारे फॉर्मेट्स मिल रहे हैं आपको। CSV हो गया, फास्ट हो गया, आउटपुट इन ब्रीफ टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर आपको फास्ट आउटपुट देखना है, ब्रीफ फॉर्मेट में दिखा देगा, ज्यादा डिटेल नहीं होगा। क्या था? फास्ट। तो अभी कंसोल पे जो काम हो रहा है, ये अभी कंसोल पे आउटपुट ही क्या होगा। जनरेट, हाँ, लॉग फाइल या आउटपुट फाइल नहीं, जनरेट लॉग फाइल तो ही जनरेट कर रहा है, स्नॉट फाइल के, स्नॉट के सारे अटेम्प्ट। ये वाला ज्यादा बेटर है। इसमें आपको मतलब डिटेल ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। मैसेज हाँ, ये IPC। इस तरीके से ना पुराना वाला स्नॉट काम करता था, यही चीजें दिखाता था पुराने वाले स्नॉट में। एक लाइन में सारी चीजें दिखाता था, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी कि रिक्वेस्ट किस टाइम पे आई, टाइमलाइन दिखा दिया उसने, किस स्पेस से, क्या SID था उसका, क्या मैसेज शो कर रहा है, और किस तरीके का प्रोटोकॉल था, कहाँ से आया और किसकी तरफ गया। ये सारी चीजें आपको एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये वाला फॉर्मेट दिखा सकता है। तो आप लोग ये वाला फॉर्मेट आप मतलब थोड़ा ध्यान से लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है वो दे रखी है इन्फॉर्मेशन उसके अंदर। तो अगर आपको अपने डिवाइस पे ही मॉनिटरिंग वगैरह करनी है या कुछ भी करना है तो आप ये स्नॉट चला छोड़ सकते हो, और आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कि किस तरीके के अटेम्प्ट आपके डिवाइस की तरफ आ रहे हैं। कोई अगर ट्राई कर रहा है वो कनेक्ट करने का तो उसका IP पता चल जाएगा आपको। आपको उसके बारे में उसका टाइम पता चल जाएगा, किस टाइम उसने अटैक करने का ट्राई किया है या रिक्वेस्ट भेजने का आपको ट्राई किया है, चाहे आपके मशीन पे पोर्ट ओपन हो या ना हो। फास्ट फास्ट वाले में ना प्रॉपरली जो चीजें जरूरी है ना वही दिखा रहा है। जेसन में भी दिख रहा था बट मैसेज नहीं दिख रहा था, और थोड़ा ज्यादा कंटेंट दिख रहा था, थोड़ा से चीजें समझ नहीं आ रही थी क्या है। बट ये वाला फॉर्मेट, ये पुराने वाले स्नॉट का भी फॉर्मेट, पुराने वाले स्नॉट में इतने फॉर्मेट्स नहीं थे, सिर्फ यही इसी तरीके से आपको दिखाता था वो डेटा। तो वही डेटा मुझे इस वाले में भी देखने के लिए मिल गया, फास्ट वाले में। अब इसके ऊपर थोड़ा और वो कर सकते हो आप लोग कि और किस तरीके के रूल्स लिखने हैं इस पे। अगर आपको और थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस पे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो आप इसके बारे में। पूरा वेबसाइट है स्नॉट ऊपर। स्नॉट की पूरी वेबसाइट, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आप वहाँ जाके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड विंडोज में भी कर सकते हैं, आप इसको कॉन्फ़िगर मैक पे भी कर सकते हैं, आपको जैसा भी कॉन्फ़िगर करना है। ये सिंबल है स्नॉट का। तो आप इसके रूल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब पढ़ के थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और कंप्लीट ओपन सोर्स है तो कोई इसमें आपको प्रॉब्लम की जरूरत है ही नहीं।
विंडोज में थोड़ा प्रॉब्लम आता है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्योंकि इसके रूल्स पहले तो नहीं थे अवेलेबल। अभी आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं कि विंडोज के लिए रूल्स अगर अवेलेबल हैं तो ट्राई कर सकते हो उसको। अच्छा, एक चीज ना मैं भूल, इससे याद आया मेरे को, मैंने आपको ये इसके बारे में नहीं बताया था। आपने ये टाइप्स ऑफ अलर्ट नहीं पढ़े थे, इसको एक बार जल्दी से कवर कर लेता हूँ यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ लीजिए एक बार आप लोग, चाहे फायरवॉल हो, चाहे आपका आईएस हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो जो अलर्ट्स या कुछ भी जनरेट करते हैं, लॉग्स जनरेट करते हैं, अलर्ट्स या लॉग्स इस कैटेगरी के होते हैं: ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। अब इनके इनके मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप लोग ध्यान से, क्योंकि ये ये टर्म्स आपको बार सुनने के लिए एग्जाम वगैरह में चीजें आ सकती है कि होता क्या है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसको हम दो चीजों के अकॉर्डिंग समझेंगे कि रिक्वेस्ट में या नहीं, और उसको डिटेक्ट किया गया या नहीं किया गया। इन चारों चीजों के अकॉर्डिंग आपके सामने ये चार टाइप के रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी है ट्रू पॉजिटिव, जहां पर मेलिशियस रिक्वेस्ट इज डिटेक्टेड। जो भी मेलिशियस रिक्वेस्ट वो डिटेक्ट हो गई, वो किसके अंदर, वो कौन सी कैटेगरी कहलाएगी? ट्रू पॉजिटिव। सेकंड कैटेगरी क्या है? ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव का मतलब नॉन मेलिशियस रिक्वेस्ट इज नॉट डिटेक्टेड। ऐसी रिक्वेस्ट जो मेलिशियस नहीं थी उसको डिटेक्ट भी नहीं किया गया। ठीक है। थर्ड क्या है? इन दोनों सिचुएशन में आपको ये पता चला कि आपका जो आईडीएस है, आपका जो फायरवॉल है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रू। ट्रू का मतलब है ऐसी सिचुएशन जब आपका जो आईडीएस है, आपके रूल्स हैं, प्रॉपरली आपने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं और सही से काम कर रहा है। अगर मेलिशियस थी तो उसको डिटेक्ट कर लिया, मेलिशियस नहीं थी तो डिटेक्ट नहीं करा। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सिचुएशंस में आपका जो रूल्स हैं, आपका आईडीएस है, आपका फायरवॉल है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है, आपने रूल्स प्रॉपरली सेट नहीं किए होते हैं। तो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? नॉन मेलिशियस रिक्वेस्ट इज डिटेक्टेड। हाँ, मतलब किसी ऐसे रिक्वेस्ट को डिटेक्ट कर लेना जो मेलिशियस नहीं है, वो भी क्या होता है? गलत होता है। जैसे मान के चलो कि आपके नेटवर्क के अंदर कोई कोई एम्प्लॉय ही है जो दो तीन बार अ, अपना अकाउंट का पासवर्ड शायद भूल गया, इसलिए उसने तीन चार बार ट्राई किया लॉगिन करने का, क्योंकि इन चीज़ों पे भी अलर्ट जनरेट किए जाते हैं। जैसे आपके नेटवर्क के अंदर का ही कोई बंदा है जो पांच छह बार अपने ये अकाउंट के पासवर्ड को ट्राई कर रहा है, गलती से भूल गया या गलत टाइप कर दिया उसने दो तीन बार, तो उसके लिए अलर्ट जनरेट हो जाता है। अब वो क्या होगा? वो कोई अटैक नहीं है, वो आपका इंटरनली कोई एम्प्लॉय है जिसने दो तीन बार ट्राई किया, इसकी वजह से अलर्ट जनरेट हुआ, तो वो कोई मेलिशियस रिक्वेस्ट नहीं है, नॉन मेलिशियस रिक्वेस्ट है। बस बस उसको भी